महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। सभी राजनीतिक पार्टियां तैयार हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए शिवसेना प्रवक्ता व वरिष्ठ नेता संजय निरुपम जी हैं। निरुपम जी, चुनाव तारीखों का ऐलान होगा। काफ़ी समय से इंतजार चल रहा था कि कौन सा वो तारीख होगा जब विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा। किस तरह से देखते हैं, आपकी तैयारी किस प्रकार की है और तारीखों का ऐलान होगा? आज आचार संहिता की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। पूरे लगभग सवा दो ढाई वर्षों से एकनाथ राव शिंदे जी की सरकार यहाँ चल रही है। फडणवीस जी और अजित दादा दोनों उप मुख्यमंत्री, तीनों लोगों ने मिलकर पूरे महाराष्ट्र में लोगों के कल्याण के लिए और महाराष्ट्र के विकास के लिए जबरदस्त काम किया है। तो हमारा मुख्य एजेंडा ही है कि लोगों का कल्याण, जन कल्याण, महिलाओं का कल्याण, युवाओं का कल्याण, बुजुर्गों का कल्याण, किसानों का कल्याण और पूरे महाराष्ट्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, जैसे समृद्धि हाईवे बन गया है, एक्सप्रेसवे बना है, अटल सेतु बना हुआ है। पूरे मुंबई में आप देख रहे हैं कोस्टल रोड का काम लगभग कंप्लीट होने का और लोग उसके ऊपर अपनी गाड़ियां सरपट दौड़ा रहे हैं आजकल। तो जो विकास और कल्याण के नाम पर हम वोट मांगने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं, हमारी पूरी तैयारी और मुझे पूरा विश्वास है कि महायुति की सरकार पूरी ताकत के साथ, एकदम दमखम के साथ वापस आ रही है। कितनी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं और चेहरा कौन होगा चुनाव में? चुनाव में निश्चित तौर पर शिंदे साहब चेहरा है, क्योंकि ये फैसला हो चुका है कि एकनाथ राव शिंदे जी के नेतृत्व में, उनके ही नेतृत्व में महायुति का चुनाव होगा और महायुति चुनाव मैदान में उतरेगी। तो मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव शिंदे जी के चेहरे पर, उनके नेतृत्व में एक पूरा चुनाव प्रचार का कार्यक्रम तैयार हो चुका है। आखिरी 12 दिनों में तो एकदम सुपर ओवर की तरह बैटिंग हो रही थी। 12 दिनों में कैबिनेट में 1200 से अधिक फैसले लिए गए। ये क्या दर्शाता है? सब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आचार संहिता लागू होने वाला इसका मतलब सरकारें काम नहीं करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो कांग्रेस के लोग यहाँ पर पूरा एकदम तांडव कर रहे हैं हमारे सरकार के फैसलों के खिलाफ, उन कांग्रेस वालों को मैं बताना चाहूंगा कि कल झारखंड में वहां की सरकार ने एक ही दिन में कैबिनेट में 29 फैसले किए और जो एक लाडली बहन योजना की तरह उनके पास एक स्कीम है, मैया योजना, उसमें 1000 रुपये महिलाओं को मिलता था, उसको उन्होंने 2500 रुपये कर दिया और वहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। तो वो भी तो यही कर रहे हैं, सब यही करते हैं। तो एक ऐसा होता है कि भाई जब चुनाव का वक्त होता है तो अलग अलग जो समाज के वर्ग के लोग होते हैं, अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं, वो लोग एक अपेक्षा रखते हैं और उन अपेक्षाओं को लेकर सरकार तक जाते हैं कि कम से कम अब तो हमारे काम पूरा कर दीजिए। और सरकारों को इतना रिस्पॉन्सिव होना चाहिए अलग अलग वर्ग के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। अगर कैबिनेट के किसी फैसले से समाधान हो सकता है तो बिल्कुल फैसला लेना चाहिए। इस उम्मीद में नहीं रहना चाहिए कि चूंकि आचार संहिता लागू होने वाली तो चलो देखेंगे बाद में करेंगे, कोई मतलब नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। आचार संहिता लागू होने से चंद घंटे पहले राज्यपाल द्वारा मनोनीत विधायक जो 7 रिकमेंड कर दिए गए महाराष्ट्र सरकार से, उसका भी अप्रूवल आ गया। अब वो 7 शपथ भी लेने जा रहे हैं। 3 बीजेपी से, 3 शिवसेना आपकी पार्टी से और 3-2-2 और 2 अजित पवार गुट से। इसमें गलत क्या है? सरकार तो अभी है और ये सरकार का ही एक प्रेरोगेटिव होता है कि अपने जो मनोनीत एमएलसी हैं उसका नाम तय करना, और सरकार ही नाम रिकमेंड करेगी। सरकार का कैबिनेट ने नाम रिकमेंड किया और उसके आधार पर राज्यपाल उसको मनोनीत करते हैं। ये तो एक संवैधानिक व्यवस्था है। तो जब तक सरकार सत्ता में है तब तक संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से अगर काम कर रही है तो इसमें गैर कानूनी क्या हो गया? मुद्दे क्या होंगे? किन चुनावी मुद्दों को लेकर शिवसेना या महायुति जनता के बीच जाएगी? 288 विधानसभा सीटों पर मजबूती से लड़ेगी। मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा ना कि एक तो जन कल्याण के जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं वो जबरदस्त हैं। जैसे लाडली बहन योजना है, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना, उस योजना से लगभग 2.5 करोड़ के आसपास महिलाएं जुड़ गई हैं और उनको 3-3 महीने का तो जो उनको जो एक सम्मान राशि भेजना था वो भेजा। 2 महीना एडवांस में भी भेज दिया गया है। हमारे एक साथी हैं, उनकी पत्नी को 4500 रुपये आया, 3 महीने का आया। अचानक 3 दिन बाद 2-3 हज़ार रुपये और आ गए तो बड़े परेशान हो गए कि क्या है। मैंने कहा तुम्हारे एडवांस में है कि एक बार आचार संहिता लागू होने के बाद आपको जो एक मदद मिल रही है वो मदद का जो एक सिलसिला है वो कहीं खंडित ना हो। तो एक लाडकी बहन योजना को लेकर जबरदस्त उत्साह है महाराष्ट्र की महिलाओं में। जो युवाओं को रोजगार देने का जो एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत 10 लाख युवाओं को एक प्रशिक्षण भत्ता दिया जा रहा है, उसको लेकर जबरदस्त उत्साह है लोगों में। किसानों के कल्याण के लिए, चाहे उनके
के जो हॉर्स पावर की जो एक बिजली माफी का एक कार्यक्रम है, या फिर उनको बीमा का कार्यक्रम है, और उनको हर तरह की जो सहूलियत देने का कार्यक्रम है, उसको लेकर के किसानों के बीच एक जबरदस्त उत्साह है, जोश है। अलग अलग वर्ग, अलग अलग समाज के लोगों की जो जरूरतें थी, उन जरूरतों को पूरा करने में सरकार कामयाब रही है, सफल रही है। एक ये विषय हो गया। दूसरा विषय, पूरे महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट का काम हुआ है, मुंबई का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो शुरू हो गया, उसका उद्घाटन हो गया, लोग घूम रहे हैं। मुंबई में जो कोस्टल रोड एक बहुत बड़ा सपना था, वर्षों से हम लोग सपना देख रहे थे, वो उस कोस्टल रोड का ऑपरेशन शुरू हो चुका है, लोग उस पे गाड़ियां अपने दौड़ा रहे हैं। अटल सेतु, लगभग 22 किलोमीटर लंबा समंदर के ऊपर जो एक ब्रिज बना है, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक ब्रिज है, और पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार का कोई एक इंफ्रा प्रोजेक्ट नहीं है। उसके बाद जो समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे जो है, इसके अतिरिक्त जहां कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो इश्यूज थे, उन सारे इश्यूज को सॉल्व किया गया है। और इस हिसाब से विकास और कल्याण, दो मुद्दों के ऊपर हम सरकार के सामने जा रहे हैं। हर वर्ग को सहूलियत देने, हर वर्ग को साथ में लेकर चलने का काम इस सरकार ने किया है। विकास और कल्याण, आप दो बातों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं तीन बातों का जिक्र करना चाहूँगा जो आपके लिए बड़ी चुनौती है। इस पर आपका जवाब चाहूँगा। पहला, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, जिस प्रकार से शरेआम फायरिंग होकर एक नेता की हत्या कर दी गई। उसके पहले भी सदा सरवणकर ने पिछले साल खुद एमएलए हैं, फायरिंग की घटना हुई थी। गणपत गायकवाड़ ने फायरिंग की घटना हुई। जो क्राइम इस प्रकार का, कोई महिला शोषण का मामला जो आया, बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला आया, इस तरह के और केसेस आए। तीसरा, आरक्षण का मुद्दा, मराठा और ओबीसी में तनाव चल रहा है। आरक्षण का एक मुद्दा है जो लोकसभा में आपको बैकफायर किया था। इन तीन मुद्दों को कैसे आप टैकल करेंगे? पहली बात, कानून और व्यवस्था के संदर्भ में मैं नहीं मानता कि महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है, नष्ट हो गई। यह अपोजिशन की तरफ से एक भ्रामक प्रचार है, एक झूठा प्रचार है। क्यों? कानून व्यवस्था ठीक है, इस बीच घटनाएं घटी हैं। जो बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हुई, वो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर विषय है और उसको हम कम नहीं आंक रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की गोलीबारी की घटनाएं महाराष्ट्र में कभी नहीं हुई हों और किसी के राज में नहीं हुआ हो, ऐसा तो नहीं है। जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी तो 3-3 साधुओं को जिंदा मार दिया गया था, उनकी लिंचिंग की गई थी। तब तो हमने नहीं कहा कि कानून व्यवस्था नष्ट हो चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है। जब शरद पवार जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो मुंबई में एक साथ 12 जगह सीरियल बम विस्फोट हुए थे। तब तो हमने नहीं कहा था कुछ भी, और तब किसी ने इस्तीफा भी नहीं दिया था। तो यह विपक्ष के लोग बहुत ही बचकानी राजनीति कर रहे हैं। जो बाबा सिद्दीकी के ऊपर जो हमला हुआ और अपराधी तत्व जिस तरीके से, खतरनाक तरीके से हमको चुनौती देकर के निकले हैं, उस समय उस संकट की घड़ी में पूरे विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। जो बदलापुर की घटना थी, उस घटना का बदला लिया जा चुका है और बहुत ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं। हमारी बहू बेटियों के ऊपर जो आंख दिखाएगा, उन आंखों को हम नहीं छोड़ेंगे, यह सरकार का संकल्प है। और एक एक महाराष्ट्र की एक एक महिला को संरक्षण देने के लिए हम संकल्पित हैं। तीसरी बात, आरक्षण की जो आप कह रहे हैं, मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, सरकार का वादा है, यह सरकार का संकल्प है। अब कैसे मिलना चाहिए, इसके ऊपर सिर्फ सरकार में बैठी हुई 3 पार्टियां तय नहीं करेगी, महाराष्ट्र के सभी पार्टियों को मिलकर के तय करना पड़ेगा। आज तक शरद पवार जी की पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या उबाठा हो, तीनों पार्टियों ने नहीं स्पष्ट रूप से कहा है कि मराठा लोगों को ओबीसी के कोटे में से आरक्षण देना चाहिए। जिस दिन वो कह देंगे, उस दिन सोल्यूशन हो जाएगा। तो जब तक 6 के 6 पार्टियां मिलकर के एक फैसला नहीं करती हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि इस समस्या का समाधान है। हां, हमारी सरकार, हमारी पार्टी का पूरी तरह कमिटमेंट है कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम, जिनका कहना है कि विकास के कामों के विश्वास के साथ जनता के बीच जाएंगे और इस चुनाव में महायुति का चेहरा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी योजनाएं होंगी। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।